स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं माय हस्बैंड डीमन लॉर्ड की फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर पानी में डूब रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की थी और मैंने 9,90,000 प्रोजेक्ट भी किए थे और इतना भी हार्ड वर्क और इतना भी ओवर टाइम किया था, वो सब का सब मेरा फालतू गया और सारी सक्सेस उस बास्टर्ड ने चुरा ली और तो और मेरी उसने गर्लफ्रेंड भी चुरा ली। फिर उसका वो अपने हाथ को देखता है, जो उसका हाथ बहुत अजीब तरीके से गायब हो रहा होता है और कहता है कि मैं हो क्या रहा है मेरी बॉडी के साथ में, मैं आखिरकार गायब कैसे हो सकता हूँ। और तभी उसको सिस्टम जैसा वो कहते नोटिफिकेशन आती है कि आपकी बॉडी को वो बॉडी से सोल को ट्रांसफ़र कर दिया गया है दूसरी बॉडी में। तो वो कहता है कि आखिरकार मैं इस बॉडी के अंदर कर क्या रहा हूँ। तभी वो देखता है कि वो एक चेयर पे बैठा होता है एक बड़े से मेंशन के अंदर, जो एक वो कहते हैं किला सा होता है और कहता है कि ये आखिरकार मैं किस बॉडी के अंदर हूँ। और वो अपने आप को छू के कंफर्म कर रहा होता है कि वो सपना तो नहीं देख रहा। और वो कहता है कि आखिरकार मैं इस बॉडी के अंदर आया कैसे, मैं तो उधर पानी में डूब रहा था। तो वो अपने आप को ऐसे देख रहा होता है और जगह को देख रहा होता है कि आखिरकार वो है कहाँ पे। और तभी उसको सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपको ईविल सिस्टम के द्वारा चुन लिया गया है। तो वो कहता है क्या एक ईविल सिस्टम, ये आखिरकार ऐसा फालतू सा मेरे साथ मजाक कौन कर रहा है। तभी वो कहता है कि साइड में से एक आवाज़ आती है कि अरे मैं तुम्हें सच में तुम्हारी सूल को ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, अपने आप को ध्यान से देखो। तो वो अपने आप को देखने लगता है और कहता है कि हाँ मेरी बॉडी तो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और तभी वो कहता है कि मैं ईविल सिस्टम हूँ, जो ईविल रोड के द्वारा यहाँ पे अर्थ पे जो दुनिया में भेजा गया है, जिससे मैं यहाँ पे थोड़ी सी बुराई कर सकूँ। और मैंने आज तुम्हें चुना है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे इंसान हो, जिससे मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ईविल काम करा सकूं और अपना मिशन कंप्लीट करवा सकूं। और तुम ईविल काम करोगे, उसके बदले में मैं तुम्हें रिवेंज के लिए मौके दूंगा। तो वो उससे कहता है कि नहीं, मुझे कोई भी रिवेंज वापस नहीं लेना। तो वो शौक हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें अपना मतलब कि मौत का बदला नहीं लेना, चलो ठीक है, वैसे भी ये तुम्हारी मर्जी है। और वो कहता है सिस्टम की बाय द वे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव थी। और कहता है कि वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे छीन ली गई थी जैंग वू द्वारा, तो तुम उसका बदला नहीं लेने वाले। तो उसको सोचते हुए अपना मैन कैरेक्टर कहता है कि उसने मेरी सारी की सारी रिसर्च और सब कुछ मुझसे छीन लिया उस बास्टर्ड ने। और कहता है सिस्टम क्या तुम्हें ना उससे बदला नहीं लेना, आप सोच लो। और वो कहता है कि वो कहता है कि वैसे मैं उससे बदला कैसे ले सकता हूँ, वैसे मैं उधर मर चुका हूँ। तो वो कहता है कि तुम बदला ले सकते हो। और वो कहता है कि शांत। तो वो कहता है कि कैसे मैं बदला ले सकता हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना होगा जिससे तुम्हें सिस्टम कॉइन मिलेगा। तो वो कहता है ठीक। मैन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है हम लोग वो भी कर ही लेंगे धीमे धीमे करके। और वो सिस्टम थूकते हुए कहता है कि इतना ये लेजी कैसे हो सकता है, इतना जीनियस इंसान। और तभी हम लोग एक लेडी को देखते हैं जो हमारे मैन कैरेक्टर का पैर धो रही होती है और कह रही होती हैं कि ये हम तो कहता है माय लॉर्ड के पैर कितने ज़्यादा पावरफुल हैं और कितने ज़्यादा अच्छे स्मेल कर रहे हैं। और कहती है कि काश में मतलब कि धरती के जगह मैं होती, क्योंकि वो कितने ज़्यादा लकी हैं जो डीमन लॉर्ड के पैर को टच कर पा रहे हैं। और वो कहती है कि काश मैं होती। और तभी मैन कैरेक्टर कहता है कि लॉन्ग हुआ, तुम ऐसे हरकतें क्यों कर रही हो, क्या पैर धुल चुके हैं। तो वो कहती है कि हाँ माय लॉर्ड मैं धुल ही गए। और उसको वो तो क्या होते हैं लिक करने वाली होती है और कहती है कि नहीं मैं इसको लिक नहीं कर सकती, नहीं तो डीमन लॉर्ड मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और वो सोचती है कि ये मैं नहीं हूँ और मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए, नहीं तो डीमन लॉर्ड मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और खड़ी होती है और कहती है कि डीमन लॉर्ड क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ, आपके पैर बॉस हो चुके हैं। तो वो कहता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकती है। और तभी वो वहाँ से भागते हुए कहती है कि यहाँ से जल्दी चलो, नहीं तो मैं क्या कर बैठूंगी मुझे नहीं पता। और उसकी ऐसी हरकत देख के हमारा मैन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ये ऐसी हरकत क्यों कर रही है। तभी सिस्टम कहता है वो शायद तुम्हें पसंद करती है। तभी वो उसको मिडिल फिंगर कहता है फक यू। तभी आवाज़ आती है रिपोर्टिंग डीमन लॉर्ड। और तभी हम लोग उस सीन देखते हैं कि यहाँ पे लॉर्ड स्नेक आता है जो जनरल होता है, और फर्स्ट और सेकंड जनरल होता है ब्लड हाइना, और थर्ड जनरल होता है हमारा रेड रॉक, कह लो आप लोग इसको रेड रॉक। सेम थिट होता है। और हम लोग डीमन लॉर्ड के पैलेस का सीन देखते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पे बहुत सारी आर्मी आ जाती है और वो सब डीमन आर्मी होती है। और वहाँ पे लिंगुआ आती है और कहती है कि माय लॉर्ड आपके आदेश के अनुसार हमने पूरे के पूरे जितने भी डीमन की आर्मी है उनको संभाल कर लिया है यहाँ पे। तो वो कहता है कि ठीक है। और तभी वो कहता है कि जर्नल्स जो कोई भी मैंने तुम लोगों को मिशन करने के लिए दिए थे वो मिशन क्या हो चुके हैं।
तो वो अपना टेरिफाइंग सा लुक दे रहा होता है और अपना ऑरा रेज कर रहा होता है और सोचता है कि इसका पावर कितना ज़्यादा है, क्योंकि मैं इसकी पावर को फील कर पा रहा हूँ और मैं इसकी जगह, इसकी सर्वेंट की जगह होता है तो शायद मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाता। और तभी वो सोच रहे होते हैं कि ब्लड हाइना और ओल्ड स्नेक सोचा होता है कि हम लोगों ने तो अपना मिशन कंप्लीट ही नहीं किया। तभी तो डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम लोगों ने अपना काम कर लिया क्या? तो वो लोग भी दोनों पीछे होते हुए कहते हैं कि हमने तो काम ही नहीं किया, हम लोगों को शायद पनिशमेंट मिलेगी। और तभी दो डीमंस वहाँ पे हो चुके हुए कैसे सोच रहे होते हैं कि शायद ओल्ड स्नेक को बहुत बुरी पनिशमेंट मिलेगी। तभी हम लोग लिंग हुआ का सीन देखते हैं। वो कहती है कि माय लॉर्ड, हम लोगों को ह्यूमन रेस के ऊपर अटैक करने के लिए आपने कहा था, तो हम लोग कब अटैक करेंगे? तो हमारा अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है, हम लोग जल्दी ही अपने इस वर्ल्ड को कॉन्करर कर लेंगे। तो ये वो सिस्टम कहता है कि ठीक है, तुम जल्दी से इसको कॉन्करर करो जिससे तुम्हें। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे याद आया, मुझे इसका फैसला उससे करना चाहिए। और सिस्टम बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है उसके चिल्लाने की वजह से और तभी वो वहाँ से छलांग लगा देता है अपने थ्रोन से और जाके उन तीनों जनरल के बीच में जाके कूदता है और कहता है कि ठीक है, अगले मिशन के लिए किसको भेजना है मैंने फैसला कर लिया है, पर मैं इसका फैसला मैं तुम दोनों पे छोड़ता हूँ। रेड रॉक और ब्लड हाइना सोच रहा होता है कि पता नहीं डीमन लॉर्ड के मन में क्या चल रहा है। और तभी वे दोनों सोचने लगते हैं कि डीमन लॉर्ड ने शायद हम दोनों में से एक जाएगा, उसका फैसला हम दोनों को फाइट करके करने के लिए कहा है, तो इसके लिए तो मैं ही ताकतवर हूँ, तो मैं ही जाऊँगा। तो वो हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों को देख रहा होता है और कहता है कि क्या ये दोनों क्या सोचे हैं। और तभी वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग इसका फैसला रॉक पेपर सीजर से करेंगे। और वो लोग रॉक पेपर सीजर में रेड रॉक जीत जाता है ओल्ड स्नेक से। तो वो कहता है कि क्या मैं हार गया? और तभी हमारा कैरेक्टर उसको हाथ खड़ा करते हुए कहता है कि ठीक है, फैसला हो चुका है कि रेड रॉक लीड करेगा डीमन आर्मी को। तो सारे सैनिक होते हैं वो भी चेयर करने लग जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम लोग लीड करेंगे हमारे जनरल रेड रॉक। तो वो सब चेयर कर रहे होते हैं, उनको देख के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम इतना ज़्यादा खुश मत हो, अभी तुम्हें ना ह्यूमन रेस को ख़त्म करना बाकी है। तभी वो कहता है, ओल्ड स्नेक कहता है कि इसकी जगह मैं जा सकता था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको टेरिफाइंग रोड से देखता है और कहता है कि तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है, इसका फैसला हो चुका है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो ठीक है, तो इसका फैसला हो चुका है, तो हम लोग ह्यूमन रेस को मिटाने के लिए जल्दी ही निकलेंगे। और मैं उस सिस्टम से कह रहा होता है कि ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्ट्रॉय करने के बाद हम लोग जल्दी अपना रिवेंज भी कंप्लीट करना है, मेरे को डिस्ट्रॉय करने के बाद चीज़ों से, उससे मुझे सिस्टम कौन मिलेगा। और कहता है कि तुम इतने आसानी से थोड़ी मिलने वाला। उसकी बात सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि सिस्टम बहुत ज़्यादा ही चालाक है। और फिर वो कहता है कि चलो अब हम लोग उन ह्यूमंस को ख़त्म करने के लिए चल रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है। फिर हम लोग एक वैली का सीन देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डरावनी सी लग रही होती है और उनको है ना जनरल देख रहे होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर और लिव हुआ को उस क्रिस्टल के पास में जाते हुए, जो बहुत ही ज़्यादा रेड साइन कर रहा होता है। और उसको देख के लिया वो कहती है कि मेरे को इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है, हम लोगों को ह्यूमंस के पास जाने से पहले हम लोगों को इस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिससे हम लोग ह्यूमंस की जगह पे जा सकें। और तभी वो उसको तोड़ने ही वाली होती है, तभी हम लोग एक रोशनी को देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी होती है और सारे डीमंस गर्ल्स और सिस्टम उसको देख रहा होता है चश्मा लगा के। और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म होता है।